भगवान के बनाए हुए विधान से छेड़छाड़ मत कर, नरक में चलेगा। स्वर्ग में बैठे भगवान से आपका तो सीधा संपर्क है ना, तो उन्हें कहिए कुछ देर तक सूरज को छिपा दे। तुम भगवान को ललकार रहे हो? नहीं, उस भगवान पर सिर्फ आपके अधिकार को और आपके बनाए हुए धर्म को। ब्राह्मण को सिखाएगा धर्म क्या होता है? आस्था का विषय है धर्म, तर्क वितर्क का नहीं। जो विषय तर्क नहीं झेल सकता वो पाखंड कहलाता है। साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। बुद्ध ने कहा कि 3 चीजें ज्यादा समय तक नहीं छिप सकती, चंद्रमा, सूर्य व सत्य। और आज यह साबित होता दिख रहा है। हम बात को शुरू करेंगे फूले मूवी से, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, और उसके बाद बहुजन पत्रकार जो कहे जाते थे, वरिष्ठ पत्रकारों में जिनकी गिनती होती थी, दिलीप सिंह मंडल। और इन पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फूले मूवी को लेकर। फूले मूवी जिसने कि आज के समय में जो उस समय व्यवस्था थी, जो कि मनुस्मृति व ब्राह्मणवादी पाखंड का प्रकोप था आज के बहुजनों के ऊपर, उस व्यवस्था को इस मूवी के जरिए जो आज उजागर किया गया है, जिससे कि व्यवस्था में काफी तिलमिलाहट दिख रही है। फूले मूवी के कुछ दृश्य जो कि सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, और उन दृश्यों से आज एक भूचाल आ गया है। आज लोगों की जो बुद्धि है वह तार्किक बन रही है। फूले मूवी का यह दृश्य आप देख सकते हैं, जिसमें कि फूले व उनके सामने कुछ ब्राह्मण, कुछ धर्म के ठेकेदार खड़े हुए हैं, और महात्मा ज्योतिबा फूले से उनका संवाद होता है, और जिसमें कि ज्योतिबा फूले अपने संवाद से, अपनी तार्किक बुद्धि से उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। परछाई को लेकर बात शुरू होती है कि उस दौर में जो कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था चरम सीमा पर थी, भेदभाव थे, और ब्राह्मण जो कि परछाई से दूर होते थे शूद्रों की। और वहीं फूले कहते हैं कि मैं यहीं खड़ा रहूंगा, यहां से नहीं जाने वाला। और उसके बाद कहते हैं ब्राह्मण कि तुम भगवान के बने हुए विधान के साथ छेड़छाड़ मत कर, वरना नरक में जाएगा। तो फूले कहते हैं कि तुम्हारे उस भगवान जो कि स्वर्ग में रहता है, उससे कहो कि कुछ समय के लिए सूर्य को छिपा दे। ऐसे तर्क होते हैं। और ब्राह्मण कहते हैं कि इस तरीके की बात कर कर जो हमारी व्यवस्था है, तुम भगवान के खिलाफ जा रहे हो, तो यह बात सही नहीं है। तो महात्मा ज्योतिबा फूले कहते हैं कि जो तर्क करता है तुम्हारे धर्म के ऊपर, तुम्हारे भगवान के ऊपर, और जहां तर्क नहीं होता तो वहां समझो पाखंड है, ब्राह्मण तिलमिला जाते हैं। और फूले एक ऐसा उदाहरण पेश करते हैं जिसकी काफी सराहना हो रही है, काफी सटीक उदाहरण है। फूले कहते हैं कि एक आदमी ने पेड़ से गिरता हुआ सेब देखा था, और उसके बाद गुरुत्व आकर्षण बल की उसने खोज की थी, ग्रेविटी। और आज तुम्हारे बनाए हुए ये जो कर्मकांड है, जो विधान है, जो तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, कि इसके अनुसार मैं समझ गया हूं कि हमें कौन सा बल नीचे गिरा रहा है। ब्राह्मण तिलमिला जाते हैं। यानी इतना सटीक जवाब ज्योतिबा फूले ने जो उस समय दिया था, और आज के समय में जो इस मूवी के अंदर हम लोग देख रहे हैं, तो हमें काफी अच्छा सीखने को मिल रहा है। अगले 1 घंटे तक तो मेरी परछाई नहीं हिलने वाली। मैं भी कहीं नहीं जा रहा। भगवान के बनाए हुए विधान से छेड़छाड़ मत कर, नरक में चलेगा। स्वर्ग में बैठे भगवान से आपका तो सीधा संपर्क है ना, तो उन्हें कहिए कुछ देर तक सूरज को छिपा दे। तुम भगवान को ललकार रहे हो? नहीं, उस भगवान पर सिर्फ आपके अधिकार को और आपके बनाए हुए धर्म को। ब्राह्मण को सिखाएगा धर्म क्या होता है? आस्था का विषय है धर्म, तर्क वितर्क का नहीं। जो विषय तर्क नहीं झेल सकता वो पाखंड कहलाता है। एक व्यक्ति ने देखा कि पेड़ से सेब नीचे क्यों गिरा। उसने तर्क किया, और उसी की वजह से उसने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, ग्रेविटी। हमारे वर्ण आधारित समाज में मैं भी समझ गया हूं कि हमें नीचे गिराने वाला बल कौन सा है। कि फूले उस समय नहीं डरे, उस समय नहीं घबराए, जब मनुवादी व्यवस्था चरम सीमा पर थी,
तो आज के लोग जो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, उनको सीख लेना चाहिए फूले से। माता सावित्रीबाई फूले, जो कि भारत की प्रथम शिक्षिका महिला यानी शिक्षा की देवी, जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई, और मूवी के कुछ दृश्यों में जो साफ साफ दिखाया गया कि कैसे विशेष वर्ग के यानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ग्रसित लोग उनके ऊपर गोबर पत्थर फेंकते हैं, कैसे उनको गालियां देते हैं, कैसे उनका अपमान करते हैं, यह जो सब कुछ दिखाया गया। लेकिन वह अडिग रही, डटी रही, शिक्षा को लेकर अलग जगाती रही। इससे हमें सबक सीखना चाहिए। वहीं हम दूसरी खबर पर प्रकाश डालते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, जो कि आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान करते दिखे। यह काफी शर्मनाक नीच हरकत उन्होंने की, और इसको लेकर बहुजन समाज के जो करोड़ों लोग हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को अपना मसीहा मानते हैं, उनमें नाराजगी दिखी। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं में डिप्टी सीएम व मंत्री असीम वरुण, बिरजलाल कोरी व अन्य ऐसे नेता जो कि अखिलेश यादव पर आग बबूला हुए कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान करने की हिम्मत कैसे की। वहीं बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी ने सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है कि अखिलेश यादव जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। हमें भी काफी रोष हुआ। तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का चित्र है और आधा कटा हुआ चित्र है, और आधा चित्र अखिलेश यादव का जोड़ा गया, जिसमें कि होर्डिंग लगाया गया समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय पर, जिसमें कि समाजवादी लोहिया वाहिनी के एक नेता है जो कि गोंडा के जिलाध्यक्ष बताए जा रहे हैं। गोंडा के जिलाध्यक्ष नाम है उनका लाल चंद गौतम, जो कि जाटवी समाज से है। और यहां पर जो अपमान किया यानी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के कद से अखिलेश यादव का कद जोड़ा गया, जो कि अखिलेश यादव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के नखून के बराबर भी नहीं है। और आज अखिलेश यादव बड़े खुश होते दिखे जब वह तस्वीर भेंट की जा रही थी लालचंद गौतम द्वारा। तो अखिलेश यादव फटकार भी लगा सकते थे, धमका सकते थे, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया। यानी यह अखिलेश यादव की एक साजिश है, पीडीए के जरिए दलित वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने का यह राजनीति षड्यंत्र है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी व अन्य दल सभी अखिलेश यादव के ऊपर आग बबूला है। जो कि डिप्टी सीएम है आज वर्तमान में ब्रजेश पाठक, उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी दी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी और मायावती जी ने भी सीधी सीधी चेतावनी दी कि अखिलेश यादव अपनी हरकतों से बाज आ जाए। और अखिलेश यादव के कई जगह पुतले भी दहन किए गए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किए। और अखिलेश यादव अभी भी इस पर खामोश है और इसको गलती नहीं मान रहे। अखिलेश यादव ने स्पष्टीकरण किया, कहा कि अपने नेता को हम समझाएंगे कि वह आगे भविष्य में ऐसी गलती ना करे। और वहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल खड़ा किया, एक ऐसा सवाल दांगा कि जो पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान किया था, उनकी भगवान से तुलना की थी और कहा था कि कौन है अंबेडकर, कौन अंबेडकर, अंबेडकर अंबेडकर करते हो, इस तरीके का जो बयान था कि पहले वह माफी मांगे फिर हम माफी मांगे। यानी एक होड़ लगी हुई है। अखिलेश यादव को समझ में आ जाना चाहिए कि यदि एक सामने वाला पक्ष गलती करता है, क्या आप भी गलती करोगे? उन्होंने गलती की थी तो आपने भी उसको दोहरा दिया। ये कौन सी मानसिकता है? और वहीं इसके बाद जो होगा वह आप सभी के सामने होगा। इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे। हम अपने लालचंद गौतम समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष, जो उससे गलती हुई या गलती उसने की, उसको हम समझाएंगे, उसको समझाएंगे, समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर किसी भी नेता की नहीं बनाए। हम तो समझा देंगे, मान भी जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं को समझाएंगे जिन्होंने सदन में क्या स्टेटमेंट दिया कि वो भगवान तो नहीं है, इतने में तो भगवान मिल जाते। हम अपने कार्यकर्ता को तो समझा देंगे, लेकिन क्या बीजेपी के लोग अपने नेता को समझा पाएंगे? और अब हम तीसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जिसमें कि दिलीप सिंह मंडल, जो कि बहुजनों के हितैषी बनते थे और आज वह भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाट रहे हैं। उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर एक पोस्ट शेयर की और उस पोस्ट पर आज के समय में जो हम देखते हैं लाइक भी कोई ज्यादा नहीं आते और कमेंट्सों में दिलीप मंडल को गालियां मिलती है। लोग दलाल भड़वा ऐसी ऐसी गालियों से नवाजते हैं, क्योंकि दिलीप मंडल जिसको लगा कि आज के समय में उम्र ओवर एज होती जा रही है, यानी उम्र बढ़ती जा रही है, तो एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया जाए
कहीं ना कहीं सटल हो जाऊंगा राजनीति में, या कहीं ना कहीं मैं सटल हो जाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, भारतीय जनता पार्टी को सरेंडर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के लिए आज वह कार्य करते हैं। ये आप फोटो देख सकते हैं जो कि दिलीप मंडल ने शेयर किया, और ऊपर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा हुआ है उनके कार्यालय में, और वहां से वह दुहाई दे रहे हैं बौद्ध धर्म को लेकर, वह जातिगत जनगणना को लेकर। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि दिलीप मंडल या इसके जैसे और अन्य लोग जो कि राजनीति लालच के लिए, राजनीति मलाई खाने के लिए इस तरीके का शॉर्टकट रास्ता अपना चुके हैं और उनका क्या असर हुआ, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दें। और जो हमने फूले मूवी का दृश्य दिखाया, इसको लेकर आपकी क्या राय है यह भी बताएं। और तीसरा, जो कि अखिलेश यादव ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, जो करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं, जो करोड़ों लोग उनको अपने भगवान से भी बढ़कर मानते हैं, उनका अपमान किया, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे। और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।